एक बार फिर अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर सरकार पर वार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि तमाम शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। बंगाल में सबने देखा, कई लोगों के वोट काट दिए गए और बहुत से लोग वोट नहीं कर पाए। एक मैनिपुलेशन किया उन्होंने कि हमारे 2019 में जिन लोगों ने वोट डाला था, जब 2022 में वो वोट डालने गए उनके नाम ही नहीं थे, वहां पर उनका वोट डिलीट कर दिया गया था। जब ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाया तो उन्होंने हम पे नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में हम लोगों ने एफिडेविट के साथ जवाब दिया। तो जब एफिडेविट के साथ जवाब दिया, एक भी किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए, लोगों को परेशान करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए। और आपने हाल ही में देखा है बंगाल में कि जिनके नाम हटा दिए उसकी वजह से कितने लोग वोट नहीं डाल पाए। वहीं एक बार फिर अखिलेश यादव ने ईवीएम का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि कल एक विकसित देश में बैलेट से वोट डाले गए, बैलेट से वोट पड़े, ये मांग हमारी रहेगी। ईवीएम से ही इनको हराकर ईवीएम हटवाएंगे। कल एक बहुत डेवलप्ड कंट्री में चुनाव था, काउंसिल का चुनाव बैलेट से हुआ, सीक्रेट बैलेट से। इंग्लैंड में, यूके में कल बैलेट का वोट पड़ा है। पूरे इंग्लैंड ने वोट डाला है बैलेट से। क्या हम इंग्लैंड से आगे हैं? और ये मांग बहुत पुरानी है, हमारी समाजवादियों की मांग है। जब अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने तो कल ही वोट डाला है। मैं बात इसलिए कह रहा था कि शायद कल रिजल्ट देखते रहोगे आप बैलेट का। तो बैलेट से वोट पड़े, ये मांग हमारी रहेगी। लेकिन जो आप हमें डरा रहे हो, हम सबका भरोसा जीत कर ये कह रहे हैं कि ईवीएम से अभी हराया है, ईवीएम से फिर हरा करके ईवीएम हटाएंगे। और दूसरी बात, हमें किसी ने जिताया नहीं। बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं है। बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं कि हमें जिता दे। ये उनके नैरेटिव, उनका झूठा प्रचार है। रायबरेली शहर के सिविल लाइन चौराहे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर विवादित होर्डिंग्स लगाए गए और होर्डिंग लगाए जाने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया। इन होर्डिंग्स में कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, जिस पर कांग्रेस का हाथ संविधान विरोधी कट्टरों के साथ जैसे नारे लिखे हैं। होर्डिंग लगाने वाले व्यक्ति का नाम राहुल सिंह बताया जा रहा है, जो खुद को विश्व हिंदू संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री बताता है। अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग के 2 बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने सीएमओ संजय कुमार शैवाल और डिप्टी सीएमओ संजय वर्मा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दोनों अधिकारियों पर प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन और अनियमितता पाई गई। इसके साथ ही पद के दुरुपयोग के आरोप लगे। आरोप है कि कुछ दिन पहले नियमों की अनदेखी किए जाने की शिकायत मिली। आरोप है कि फाइलों को जानबूझकर लंबित रखा गया और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नियमों के खिलाफ मंजूरी दी गई। और लखनऊ से बड़ी खबर है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच आज सीएम योगी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। शाम को सीएम योगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलेंगे। इन दिनों यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। बंगाल